तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए क्लास 10 की साइंस पेपर लेकर हाजिर हुआ हूं। और यह सेट ए है, देख लीजिए सेट ए है। और यह कुल 80 मार्क का साइंस का क्वेश्चन एग्जाम पेपर होता है, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्टिव 1 से 50 तक दिया रहता है, और जिसमें आप लोगों को 1 से 40 ही ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहता है, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह के वीडियो लाता रहूं, आपके नज़दीक पहुंचाता रहूं। और आप लोग एक क्वेश्चन अगर दे के जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में मेरा वादा है आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और सारा क्वेश्चन छाप के आइएगा। कितना क्वेश्चन? 1 से 40 क्वेश्चन छाप के आना है, ठीक है। तो मैं 1 से 50 तक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो ओम के नियम में अचर राशि ए में प्रतिरोध, बी में ताप, सी में धारा और डी में इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ताप इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है, आवेश का मात्रा क्या होता है? तो आवेश का मात्रा कुलाम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से देखिए, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? ठीक है। तो ऑप्शन ए में 0.1 एम्पियर, बी में 0.4 एम्पियर, ऑप्शन सी में 2.5 एम्पियर, ऑप्शन डी में 10 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.4 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? देखिए एक में कंफ्यूज मत होइएगा, एगो अधिकतम पूछेगा, एगो न्यूनतम पूछेगा, न्यूनतम पूछेगा। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूनतम मतलब होता है 25 सेंटीमीटर आप लोग कम से कम देख सकते हैं, और अधिकतम पूछेगा ना तो अधिकतम मतलब अनंत आप लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अनंत। यानी कि एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी अनंत होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 से देखिए आप लोग। 7 क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम है? तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव न्यूनतम होता है? तो आप लोग जानते हैं लाल रंग का झुकाव न्यूनतम होता है। क्या न्यूनतम होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक। अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता? तो अक्सर मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन इसमें लकड़ी भी दिए हुआ है। तो इसका राइट आंसर दोनों होगा, लेकिन इसमें मिस किए हुआ है लकड़ी और मिट्टी। ऑप्शन चुनने के लिए कर रहा है, तो खासकर इसमें लकड़ी होगा, मिट्टी भी होगा, लेकिन इसमें दो उस आंसर नहीं टिक मार, जो फर्स्ट में रहेगा उसी को टिक मारिएगा। तो इसमें लकड़ी दिया हो तो लकड़ी पर टिक मारिएगा, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है? तो अपवर्तन कहलाता है कि अपवर्तन की परावर्तन के आवर्धन कहलाता है? तो अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, उत्तल लेंस की क्षमता होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों कमेंट में बताइएगा अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखेंगे 12 से, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक होता है, यानी कि। और इसी में पूछ देगा अवतल दर्पण से कैसा गोलीय प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से कैसा
तो बोलिएगा वास्तविक बनता है। आभासी मतलब काल्पनिक होता है, अवास्तविक मतलब सीधा होता है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिए, 14 से हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है तो क्या बनता है। तो एक में मीथेन, बी में एथेन, सी में इथिन, डी में एथाइन। तो क्या बनता है, इथाइन बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर, निम्न में से कौन योगशील की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो कौन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो इसमें होगा, क्या होगा इसमें, एथीन होगा। क्या होगा, एथीन होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, CnH2n होता है। ठीक है, और एल्केन का क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूरा देख लिए एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। तो किसी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। एल्केन के CnH2n+2 होता है, एल्काइन क्या होता है CnH2n-2 होता है, और एल्कीन का अभी बोले हैं CnH2n होता है। ठीक है, CnH2n होता है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। तो हम जानते हैं कार्बन का अपरूप हीरा सबसे कठोर होता है। हीरा का ऐसा तत्व धातु है जो सबसे कठोर होता है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 18 से हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NaCl का क्वथनांक है, यानी कि NaCl का क्वथनांक कितना होता है। तो 16 से 86 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिए हुआ 16 से 86 कैलोरी होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो किस धातु को, तो हम जानते हैं सोडियम को किरोसिन तेल में हम लोग डुबा के आराम से रख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दिए हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर, निम्न में से धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी इसमें कह रहा है कौन सी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप लोग जानते हैं द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होता है मरकरी। तो आप लोग कमेंट में एक और क्वेश्चन बतलाइएगा, कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग कमेंट में से जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें केवल मैं क्वेश्चन का आंसर बतलाने जा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में छपने जा रहा है। क्या छपने जा रहा है, आप यहाँ देखिएगा और एग्जाम हॉल में पूरा छाप के आइए, A to Z क्वेश्चन छाप के आइएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अभी बतलाया है मरकरी जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सा अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन उठता है, कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अभी मरकरी है, मरकरी ऐसा एक धातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और इसका न्यूनतम तापमान कितना होता है, कमरे का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और मनुष्य का न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, एक मनुष्य का पूछ देगा एक मनुष्य के शरीर में कितना डिग्री तापमान होता है, टेम्परेचर, तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन है। तो इस्पात में 3% कार्बन होते, कितने प्रतिशत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 3%। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए में हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में कार्बन, ऑप्शन डी में क्लोरीन। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, क्लोरीन होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर को है CNG के कौन अवयव है। CNG एक गैस होता है, क्या होता है, गैस होता है। इसका अवयव पूछ रहा है। ठीक है, इसका अवयव पूछ रहा है, तो इसका अवयव कौन होगा, एक में मीथेन, बी में इथेन, सी में प्रोपेन, डी में तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मीथेन होगा। इसका राइट आंसर मीथेन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर, निम्न में से
कौन उदासीन पदार्थ है? तो उदासीन पदार्थ इसमें कौन है? तो इसमें उदासीन पदार्थ कौन है? चीनी है ए में, बी में टूथपेस्ट, सी में सिरका, डी में टमाटर का रस्ट। तो इसमें कौन है? तो सिरका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि उदासीन पदार्थ सिरका होता है। और 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा क्षारीय पदार्थ है? तो क्षारीय पदार्थ कौन होता है इसमें? चूना एक क्षारीय पदार्थ है। चूना कैसा पदार्थ है? क्षारीय। ना बाकी सब ये अम्लीय पदार्थ है। ये सब अम्लीय है, अम्लीय है। ये सब क्या ऐसा है? अम्लीय है। ये सब अम्लीय है। चूना एक क्षारीय पदार्थ है। कैसा है? क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए होइएगा आई होप। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। जो जल में घुल जाता है वह भस्म क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? यानी कि वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत? 0.03% है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो अमीबा कैसा होता है? पहले अमीबा के जान लीजिए। अमीबा किस टाइप का होता है? अमीबा इस टाइप का होता है और चारों तरफ इसका भोजन होता है। इसका मुंह निश्चित आकार का नहीं होता और ये किसी भी साइड से अपना भोजन ग्रहण करता है। इस सब का नाम जो नाम है कुटपाद नाम है। क्या नाम? कुटपाद नाम है। ठीक है, इसी द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि अमीबा कुटपाद द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहता है। क्या रहता है? पौधे में रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए और एक और इस पे क्वेश्चन बनता है। जो पौधे का पत्ते का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण पौधे के पत्ते का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्ते के रंग हरा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। पौधे का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। पौधे का पत्ता हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण, दहन, विघटन, परिवर्तन होता है। तो क्या होता है? विघटन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन। पौधे में खाद्य पदार्थों का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो पौधे में खाद्य पदार्थों का रूपांतरण ग्लूकोज के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ग्लूकोज के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर। किसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है? तो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। एक मनुष्य का रक्त का रंग लाल किसके कारण? तो हेमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, और चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल का विघटन से बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CO और NH3। इसका राइट आंसर होगा डी, CONHO3। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 34 नंबर। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन चीड़ के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है? तो गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है? तो एथिलीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो अगली क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्न से कौन सा टमाटर ग्रंथि कहलाता मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो पिट्यूटरी एक मास्टर ग्रंथि कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर। पौधे में मादा भाग को क्या कहते हैं? तो मादा भाग को जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में एक ही बात बतलाइएगा। पौधे में मादा भाग को जयांग कहते हैं और पुरुष भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, पुरुष भाग को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको पता होगा तो, नहीं तो हम फिर कमेंट में आपको बतला देंगे। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाता? तो पुरुष का मैथुन अंग शीशन कहलाता। आप लोग भली भांति जानते हो पुरुष का मैथुन अंग इस प्रकार होता है।
ठीक है, और यह शीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? शीशन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है? तो एक अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी चिंपैंजी है, जो अफ्रीका में पाया जाता है, और ये सबसे करीबी इसका निकटतम संबंधी है। ठीक है, तो चिंपैंजी से ही मनुष्य का निर्माण हुआ, ये किसका कथन है? तो अफ्रीकी मानव का कथन है। किसका कथन है? अफ्रीकी मानव का ही कथन है, जो चिंपैंजी से ही मनुष्य का प्रारूप जो रूपरेखा तैयार किया गया है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो सभी जानते हैं 23 जोड़े। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति का आकाश प्रतीत होता है, कैसा उसको प्रतीत दिखाए? चंद्रमा पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका आकाश के रंग प्रतीत काला दिखाई देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 वाट से 250 वाट चिन्हित विद्युत बल्ब से प्रभावित धारा होगी, कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 5 एम्पियर होगी। 5 एम्पियर होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर से देखिए आप लोग। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, और यह एक और इसे क्वेश्चन पूछता है, गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा लेंस लगा रहता है? तो उत्तल ही लेंस लगा रहता है। ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है, जो आगे हम बतलाया है। ये सब याद रखिएगा, 2-3 क्वेश्चन बराबर घुमा घुमा के पूछता रहता है। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए अधिकतम होता है? तो इसका लाल होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका लाल होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। पीतल किस मिलकर बना हुआ है? तो पीतल जिंक और जस्ता से मिलकर बना हुआ है। किससे? जिंक प्लस जस्ता से मिलकर बना हुआ। पीतल जिंक और जस्ता से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में एक और क्वेश्चन बताइएगा। सोल्जर किस धातु का उदाहरण है? सोल्जर किस धातु का उदाहरण है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सोल्जर जो हम लोग सोल्डिंग करते हैं, जैसे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है वहाँ पे जो सोल्डिंग होता है, जो तार अगर एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर चला जाता है यानी कि निकल जाता है, तो उसे हम सोल्डिंग करते हैं, तो उसको सोल्डर बोलते हैं। तो ये किस धातु का उदाहरण है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 3CO एरो 2Fe प्लस 3CO2 में अवकारक है। क्या अवकारक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट Fe होगा। क्या होगा? Fe। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुसूत्र C5H12 में कितने श्रृंखला समयाभी होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है, मनुष्य श्रृंखला में 3 समयाभी होते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए। बीजांड की दीवारों मोटी बनाती है। तो बीजांड की दीवारें किस चीज़ से मोटी बनाती है? तो बीजांड की दीवारें फल से मोटी बनाती है। ऑप्शन नंबर ए। पहले कभी भी बीज होता है, उसके बाद क्या होता है? फूल होता है, उसके बाद फल बनता है। तो मोटी किस चीज़ से होता है? तो बीजांड से फल के रूप में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 49 नंबर, मनुष्य में टैक्रिया की लंबाई कितनी होती है? तो 11 सेंटीमीटर होती। कितनी? 11 से। मनुष्य में टैक्रिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव मूत्र में साधारण यूरिया की मात्रा लगभग कितनी होती है? 2% होती है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका पूरा 1 से 50 तक क्वेश्चन का मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ। आपको मात्र 1 से 40 तक ही ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, और जाके क्लासरूम में छाप के चले आइएगा। क्या कीजिएगा? छाप के चले आइएगा।